नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम सभी कला की अवधारणाओं को पढ़ेंगे। जैसा कि टीजीटी और पीजीटी कला में कुछ विद्वानों की अवधारणा को पूछी जाती है, तो उन अवधारणाओं के विषय में आज अध्ययन करेंगे। और इसके अध्ययन के बाद हम आपसे बातें करेंगे कि कौन सी बुक हमें कला के लिए अत्यंत उपयोगी है और उसको पढ़ना अति आवश्यक है अगर टीजीटी पीजीटी में चयनित होना है तो चलिए सबसे पहले उन विद्वानों में हम प्लेटो के विषय में बात करते हैं। प्लेटो ने कला के विषय में जो बातें की हैं, जो अवधारणाएं दी हैं, उनका यहाँ पर वर्णित किया गया है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तुओं को अपना प्रेमास्पद चुनता है, इसलिए प्लेटो के अनुसार कला को सत्य की अनुकृत माना है। कला को सत्य की अनुकृत माना गया है। प्लेटो ने कला के विषय में जो अवधारणाएं दी हैं, उन अवधारणाओं को देखें तो उन अवधारणाओं का निचोड़ निकलता है प्लेटो के द्वारा कला को सत्य की अनुकृत माना गया है। चलिए इसके बाद अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु ने कला को अनुकरण माना है, कला को सत्य का अनुकरण माना है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने कला को अनुकरण कहा है। इसके बाद तीसरे विद्वान जो हैं वो हीगल महोदय हैं। हीगल महोदय ने कला को आदि भौतिक सत्य को व्यक्त करने का माध्यम माना है। हीगल महोदय के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसके बाद क्रोचे ने कला के विषय में लिखा, कला की अवधारणा दी कि कला बाह्य प्रवाह की आंतरिक अभिव्यक्ति है। फ्रायड के अनुसार कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप माना जाता है। इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अवधारणाएं दी हैं। उनके अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने अवधारणा दी है। इसके बाद पीएन चोएल के द्वारा कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, ये पीएन चोएल के द्वारा कहा गया। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने भी कला की अवधारणाएं दी हैं। उनके अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशल पूर्ण निर्माण ही कला होती है। तो ये महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने कला की अवधारणाएं दी हैं और परीक्षा में अवश्य ही एक दो अवधारणाएं पूछी जाती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप एक दो बार अवश्य पढ़ें जिससे आपको सभी की अवधारणाएं याद हो जाएं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण विद्वानों की अवधारणाओं को हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कला में कौन सी पुस्तक का अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहले मैं जो आपको पुस्तक बताने वाला हूँ वो पुस्तक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप का। डॉक्टर रीता प्रताप का ये पुस्तक अत्यंत ही उपयोगी होगा टीजीटी और पीजीटी कला के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, डॉक्टर रीता प्रताप, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। दूसरी पुस्तक जो मेरे अनुसार वो होगा मीनाक्षी कालसीवाल भारती जी का है। इन्होंने भारतीय मूर्तिकला एवं शिल्पकला को लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पुस्तक को और आप इस पुस्तक को नोट कर लीजिए और मार्केट में आप इस पुस्तक को पाएंगे, अवश्य ले लीजिएगा। इसके बाद जो तीसरी पुस्तक है वो आपका राशि रस्तोगी की है। इन्होंने संक्षिप्त में आपके प्रैक्टिस सेट तैयार कराए हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी पुस्तक, अगली पुस्तक के विषय में बात करेंगे वो आधुनिक चित्रकला का इतिहास है, शेखर चंद्र जोशी जी का आधुनिक चित्रकला का इतिहास है। इसके बाद जो अगली पुस्तक के लिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घटना चक्र का
आपका टीजीटी पीजीटी अध्यायवार प्रश्न हल प्रश्न पत्र है और इस अध्यायवार प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न आए हैं विगत वर्षों में उनका वर्णन किया गया है और नीचे उसकी व्याख्या दी गई है। तो ये आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा, इसको आप अवश्य लीजिएगा। अगली पुस्तक की बात जो करते हैं, अगली पुस्तक में आपका कला सिद्धांत और परंपरा, कला सिद्धांत और परंपरा की पुस्तक है और ये स्नातक कक्षाओं में चलती भी है और डॉक्टर अवनीश वर्मा जी का है। अगली पुस्तक में हम पाश्चात्य कला की अगर बात करें तो पाश्चात्य कला एक डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है जिससे आपके पाश्चात्य आर्ट आपके तैयार हो सकते हैं। तो इतने पुस्तक आपको पढ़ना अति आवश्यक है, समय बहुत कम है, इसलिए आप वही पुस्तक चुनिए जो ऑथेंटिक हो, जिसका आपको लाभ मिल सके और जिनसे आपके प्रश्न तैयार हो सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।